he wanted to bring some scam, मैं तो स्कैम ही कहूँगा आपको। वो कहते हैं साहब इट इज़ ए डोर टू डोर स्कीम फॉर डिलीवरी ऑफ राशन एट द डोर स्टेप। इज इट समथिंग सेपरेट स्कीम और इट इज़ द अमलगमेशन ऑफ द स्कीम ऑफ द सेंटर? ये तो जरा पब्लिक को बता दीजिएगा। स्कीम के तहत जो राशन लाएंगे आप, इसको आप अलग खरीदेंगे या जो राशन की दुकानों पे राशन जो आ रहा था उसको डाइवर्ट करेंगे, या नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है सेंटर का उसके तहत जो राशन आ रहा है उसको अपना तगमा लगाकर देंगे, या जो प्रधानमंत्री की गरीब आवास जो योजना है, कल्याण योजना है, उसका जो राशन आ उसको अंदर अपना टैग लगा के देंगे? कुछ तो क्लियर करो पब्लिक को। और पब्लिक को यह कैसे पता लगेगा आपने कितने लाख टन माल डिस्ट्रीब्यूट किया है? क्या वो गरीबों के, जनता के या दिल्ली वासियों के घरों में पहुंचा है या कहीं और डाइवर्ट हो गया है? पॉलिटिशियन तो बहुत देखे हैं, पर केजरीवाल जैसा एक मैजिशियन नहीं देखा आपने, जिसको इस बात की पूरी महारत है कि किस तरह किसी को बरगला करके, दूसरे को बदनाम करके अपना उल्लू सीधा करें। ये उसकी बहुत एक कहते हैं कि इंटेलेक्ट पावर है उसके अंदर, इंटेलेक्ट टैलेंट है उसके अंदर। रिसेंटली ही वांटेड टू ब्रिंग सम स्कैम, मैं तो स्कैम ही कहूँगा आपको। वो कहते हैं साहब इट इज़ ए डोर टू डोर स्कीम फॉर डिलीवरी ऑफ राशन एट द डोर स्टेप। मतलब हमारे केजरीवाल इतने मेहरबान बन गए हैं, इतने मेहरबान हो गए हैं दिल्ली वासियों से, कि वो साहब कहते हैं कि आपको राशन की दुकानों में जा कर के बड़ी लंबी लंबी लाइनों में इस कोविड के समय राशन के लिए खड़ा होना पड़ता है, जिसमें आप कोरोना से ग्रसित हो जाते हैं, घर जाते हैं, आपके बच्चे भी कोरोना से हो जाते हैं, और पता नहीं कितने लोगों की जो डेथ हो जाती है, क्योंकि जितनी भी राशन दुकानें हैं ये सब कोरोना की सुपर स्प्रेडर है। मुझे बड़ी अचंभा हुआ, मैं कहा भैया जी, वो बॉर्डर में बैठे हुए किसान रैली जो 6-7 महीने उसको हो रहे हैं, और जो इतने बड़े बड़े फंक्शन ये कर रहे हैं, ये सुपर स्प्रेडर नहीं है। सुपर स्प्रेडर वो है एक राशन वाला बेचारा कोविड के अंदर आके सबको राशन बांट रहा है। वो है जो इसकी कमीशन बिल्कुल नाम मात्र को होती है, कई सालों से पब्लिक को राशन प्रोवाइड कर रहा है, और उसके पास कितने राशन के लेने वाले लोग एक दिन में आते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद शराब की दुकान में तो 2 या 3 हो, तो इनके हजारों के तादाद में आते हैं। केजरीवाल जी आप क्या बेवकूफ़ बनाते हैं पब्लिक का, हमें समझ नहीं आता। और इतनी लुभावनी आवाज़ में, इतनी लुभावनी आवाज़ के अंदर कि कोई भी सुने पहली बार तो आपका फ़ैन हो जाए। मैं तो कई बार फ़ैन हो गया था आपका, पर जब आपके फैक्ट्स देखता था, रियलिटी सामने आती, तो लगता था सॉरी आई कैन नॉट बी योर फैन। तो सर ये मुझे बताइए कि एक राशन की दुकान पे हार्डली 100, 200, 150 आदमी आते हैं, वो बेचारे सब जो है ना अपने लाइन में खड़े होते थे और सुबह आकर के राशन लेके चले जाते थे। जबकि आपकी ये जो शराब की दुकानें हैं, इनके ऊपर तो इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, आज तक आपने इसको सुपर स्प्रेडर नहीं कहा। क्यों भैया? शराब के माफिया से आपका खास प्यार है क्या? ये राशन की दुकानों से आपको सख्त नफरत है क्या? और ये जो किसान रैली कर रहे हैं, इनसे भी खास प्यार है क्या आपको, कि दिल्ली वालों का पैसा वहां फूक रहे हैं क्योंकि आपको पंजाब में इलेक्शन लड़ाना है? जबकि आपको मालूम है कि जो किसान आंदोलन है, ये आंदोलन किसानों का नहीं है, ये बल्कि उन उठाई गिरोह का है। मैं उनको उठाई गिरा कहता हूँ, जो बिचौलिए हैं, जो बेचारे गरीब, बहुत ज़्यादा मजबूर और परेशानियों में, एक ऐसी हालात में जिसके पास कोई जरिया नहीं होता, वो आता है कि साहब मुझे कुछ पैसे चाहिए। अरे भैया जो फसल है वो मेरे नाम लिख जा, पैसे ले जा, पैसे की तुझे कोई कमी नहीं है। भाजी उसका रेट तो 4,500 रुपये क्विंटल का है। अरे भैया कहाँ बिकती है? 2,000 से ऊपर बिकती नहीं। यानी कि 4,000 का माल 2,000 में खरीद लेता है, वो 2,000 भी उसको बेचारे को जाकर कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, खुद वहाँ मालिक है।
ऐसे आदमियों के साथ आप खड़े हो जाते हैं और पैसा हमारा उनके ऊपर डाल देते हैं और हजारों करोड़ रुपए आप अपनी एड में फूंक देते हैं, डू नथिंग बट लुक बिजी। तो ओवरऑल लेट मी कम टू द पॉइंट। केजरीवाल जी, आपकी स्कीम तो बहुत प्यारी है। इज इट समथिंग सेपरेट स्कीम? इट इज द अमलगमेशन ऑफ द स्कीम ऑफ द सेंटर? ये तो जरा पब्लिक को बता दीजिएगा। स्कीम के तहत जो राशन लाएंगे आप, इसको आप अलग खरीदेंगे या जो राशन की दुकानों पे राशन जो आ रहा था उसको डाइवर्ट करेंगे, या नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है सेंटर का, उसके तहत जो राशन आ रहा है उसको अपना तगमा लगाकर देंगे, या जो प्रधानमंत्री की गरीब आवास जो योजना है, कल्याण योजना है, उसका जो राशन आ रहा है उसको अंदर अपना टैग लगा के देंगे? कुछ तो क्लियर करो पब्लिक को। और पब्लिक को यह कैसे पता लगेगा आपने कितने लाख टन माल डिस्ट्रीब्यूट किया है? क्या वो गरीबों के, जनता के या दिल्ली वासियों के घरों में पहुंचा है या कहीं और डाइवर्ट हो गया है? अब जो पॉइंट ऑफ सेल होती थी, एक मशीन होती है हर राशन की दुकान के ऊपर, जिससे ये होता था कि ये राशन होल्डर जो है अपना राशन ले गया और ये जाकर के सेंट्रलाइज जो कंट्रोल रूम है वहां उसकी एंट्री हो जाती थी ताकि वो बंदा दोबारा राशन ना ले। तो पॉइंट ऑफ सेल क्यों नहीं इंस्टॉल करते यहाँ पर? बायोमेट्रिक, अरे ये बायोमेट्रिक क्या उस पॉइंट ऑफ सेल से लिंक है? जब ये बायोमेट्रिक उस पॉइंट ऑफ सेल से लिंक नहीं है तो बायोमेट्रिक को देने से फायदा क्या है आपका? क्यों आप पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं? क्यों आप राइट टू ओवर स्मार्ट प्ले कर रहे हैं? ये जादूगरी छोड़ दीजिएगा केजरीवाल जी, इनफ ऑफ इट, बहुत हो चुका है। दिल्ली वालों को आपने बहुत अच्छे अच्छे तोहफे दिए हैं। इलेक्शन होते ही आपने ये तगमा दे दिया, जमुना पार आपने रियॉर्ड्स करा दिए हैं। साउथ दिल्ली में आपने सीए के धरने के साथ लोगों को इतना परेशान करा, उनकी स्टेजों पे जाके आपने उनको बूस्ट अप किया। और ये आपके जो कॉर्पोरेटर्स थे, जो आपके एमएलए थे, उन्होंने कितना बुरा हाल किया हिंदुओं के साथ, याद है ना आपको? इन्हीं हिंदुओं के वोट से आप एमएलए बने, एमएलए से मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने हैं सर। यू हैव ऑलवेज चीटेड द मेजॉरिटी ऑफ द दिल्ली पब्लिक, दिल्ली स्टेट। क्यों बेवकूफ बनाते हो? इनफ ऑफ इट। क्या, लेट मी अगेन कम टू द पॉइंट, क्योंकि बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, कई बार दाएं बाएं उसकी तारीफ करने को दिल करता है मुझे। तो अगर आपने ये राशन वाकई में पब्लिक को देना है तो मेरे भाई इसको पॉइंट ऑफ सेल पे इंस्टॉल करिए ना, उनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करें। कौन मना कर रहा है? और जब चावल और आप वो दे रहे हैं गेहूं जो अब तक देते आए हैं, तो उसको पीसकर आटा बना करके पब्लिक को दे रहे हैं, उसका क्या तुक है? क्या अभी तक 70-75 सालों में इन्होंने गेहूं ली थी, वो जो चक्की लोकल लगी हुई है, क्या आप उन सबको बंद कराना चाहते हैं? ये तो बता दीजिए। आपके बड़े बड़े जो फ्लोर मिल हैं दिल्ली के अंदर या दिल्ली से बाहर एनसीआर रीजन के अंदर, उनसे क्या सांठगांठ कर रखी है आपने कि सारी गेहूं जो है ना पहले उनके पास भेजेंगे, उनसे पिसवाएंगे, फिर पैक करेंगे, वो पैकेट जो है ना पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो भी काम आपने एजेंसी को दे रखा है। उनसे भी आपकी कितनी सेट कमीशन है वो भी जरा पब्लिक को बता दीजिए ना आप सारी बातें। और चावल जो आ रहा है, अगर इतना गंदा चावल तो मत लीजिए, उसको भी छान कर साफ करने की स्कीम है, उसके लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? क्या वो पब्लिक का पैसा नहीं है? क्या वो आपकी अपनी जेब का पैसा है? क्या वो टैक्स पेयर मनी नहीं है? क्या उसमें मेरा जो टैक्स दिया है उसमें टैक्स इन्वॉल्व नहीं है क्या? डोंट बी फूल द पब्लिक। बहुत आपने पब्लिक को धोखा दिया है और धोखा मत दीजिए, बेवकूफ मत बनाइएगा। अरे जब ऑलरेडी 2 स्कीमें हैं सरकार की, और सरकार ऑलरेडी कोविड के तहत में जो गरीब जो कल्याण योजना उसके तहत राशन दे रही है, तो आप कौन सी नई स्कीम में लाके राशन दे रहे हैं? या तो ये कहिए कि उनको डबल राशन दिया जा रहा है। अरे दिल्ली में भूखमरी है, बहुत सारे 72 लाख जो हैं जो रजिस्टर्ड हैं आपके दिल्ली वासी अंदर नेशनल फूड सिक्योरिटी को, दे आर ऑलरेडी गेटिंग। और जो गरीब कल्याण प्रधानमंत्री की योजना उसके तहत भी उनको मिल रहा है। तो आप ये किसके तहत, कौन सी स्कीम है आपकी? आप क्यों नहीं क्लैरिफाई करते हैं? आप जो एक काम ठीक ठाक चल रहा है उसके अंदर अड़ंगे लगा करके एक जो है ना हर्डल्स क्यों पैदा करते हैं? आप असलियत आपकी ये, आप ये नहीं चाहते कि जो सेंटर की 2 स्कीमें हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है और जो दूसरी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है, उसको आप चाहते हैं बिल्कुल फेल कर दूं ताकि पब्लिक को उनके बारे में पता ना लगे।
अरे भैया, जो आप चावल लेके आते हैं, जो चावल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चावल का रेट 36-37 रुपए का है, उसमें आप सिर्फ 3 रुपए देते हैं। सेंटर जो है उसके अंदर 34 रुपए के हिसाब से देता है। तो जिसका कंट्रीब्यूशन 34 रुपए किलो है और आपका अगर 3 रुपए किलो, आप 34 रुपए कंट्रीब्यूशन करने वाले को बिल्कुल साइड ट्रैक कर रहे हैं और अपने आप कहते हैं देखो जी ये हमारी दिल्ली गवर्नमेंट की है, पहले सीएम की योजना थी, फिर दिल्ली गवर्नमेंट की योजना बना दी आपने। और अपना नाम कमाने के लिए आप कमाइए, पर दूसरों को बदनाम तो मत करिए सर। किसी ने ठीक ही कहा, मैं सुन रहा था अभी 1-2 दिन पहले, उसमें ABCDEF ऑफ केजरीवाल। मैं कहा यार ये कौन सी यार, A to Z तो सुना था मैंने, ये F पर आकर कैसे रुक गई? तो कहने लगे साहब ये बाकी भी हम कर रहे हैं, अभी तो हम F तक पहुंचे। मैं कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ये? क्या उसने बताया थी केजरीवाल ऑलवेज रूल बाय वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। साहब 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए सेंटर का पैसा हजम कर गया, पब्लिक को उसने कुछ नहीं किया। मोहल्ला क्लिनिक खोले थे, सारे बंद हो गए हैं। हॉस्पिटल को कह रहा था मेरे वर्ल्ड लेवल बना दिया, हालात आपने सेकेंड वेव में देख ली, अट्टर फेलियर। बस उसका तो एक काम है कि साहब मोदी जी मुझे काम नहीं करने देते, सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे रोड़े अटका रही है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, दिल्ली वासियों से मेरा बहुत लगाव है, पर क्या करूं मोदी जी मुझे एक कदम नहीं चलने देते और राज्यपाल ऐसा बिठा दिया मेरे सिर के ऊपर, ये तो एक कदम भी चलता हूं तो उसमें आगे कोई ना कोई रुकावट पैदा कर देता है। इसलिए मैं दिल्ली वासियों में बहुत मुझे अफसोस है, मैं मजबूर हूं, मैं आपकी खातिर कुछ नहीं कर रहा हूं, दिल में तो बहुत कुछ है आपके लिए करने के लिए। सब इस तरह से आप करते हैं और अगले दिन फिर एक उनकी ट्वीट आ जाती है, अजी देखिए साहब मेरे सभी हॉस्पिटल्स के अंदर कितना बढ़िया अरेंजमेंट है। अरे यार एक दिन पहले तो आप ये कह रहे थे साहब मोदी जी कुछ करने नहीं देते, ना मुझे ऑक्सीजन देते हैं, ना मेडसेवियर का इंजेक्शन देते हैं, ना वैक्सीनेशन दे रहे हैं, और आज आई हैव एक्सेलेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिल्ली। यार क्या कंट्राडिक्शन है आपकी, कहाँ तक पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओगे सर आप? और फिर उसके बाद में साहब एक ड्रामेबाजी शुरू हो जाती है। मैं जब आपकी कल परसों के एक ट्वीट वो देख रहा था, प्रेस रिलीज, कितनी प्यारी आवाज़ में, कितनी इमोशनली, और कितनी आपके कहते एक वो मेस्मराइजिंग वॉइस थी कि एक आम आदमी सुने तो कहते हैं भैया केजरीवाल जैसा पॉलिटिशियन तो आज तक हमने देखा ही नहीं इस दुनिया में, इतने पब्लिक के बारे में सोचता है, इतना देशभक्त है। अरे जब when you read between the lines of those statements made by him during that 11-12 मिनट की उसकी जो बाइट थी, मैं तो हैरान हो गया। अरे तो बात कर रहा है अपने डोर टू डोर स्कीम ऑफ योर राशन, और यू आर टॉकिंग ए सेंटर जो है ना महाराष्ट्र से लड़ रहा है, सेंटर बंगाल से लड़ रहा है, सेंटर झारखंड से लड़ रहा है, सेंटर मुझसे भी लड़ रहा है, सेंटर जो है हर एक से लड़ता रहता है। तो कोविड के टाइम कैसे चलेगा, हम इस महामारी से कैसे लड़ेंगे? वहाँ पे लक्षद्वीप पे लड़ रहा है। अरे भैया क्यों बदनाम करते हैं आप? ये लड़ना नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अगर कहीं गलत काम हो रहा है तो सेंटर की जिम्मेदारी है उस काम को रोकें। अगर बंगाल के अंदर हिंदू मर रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी है इसको रोके। अगर वहाँ पे करप्शन है तो सीबीआई की जिम्मेदारी है वहाँ पर आए और इंटरवीन करे और उस पर रजिस्टर करें FIR, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बनाए उनके ऊपर। अगर लक्षद्वीप के ऊपर मुस्लिम मेजोरिटी जाके वहाँ पे कब्जा कर लेती है, और जबकि वो पर्टिकुलर आइलैंड हमारे देश के लिए इट कैन बी वन ऑफ द सिंगापुर एंड वी कैन अर्न a lot of revenue out of that particular island। वहाँ जाकर के कहते नहीं साहब ये तो इस पे तो हमारा कब्जा है, हु इज द गवर्नर? और केरला गवर्नमेंट एक कानून पास करती है कि नहीं सर वहाँ तो गवर्नर का कोई नोटिफिकेशन नहीं चलेगा। यानी यू आर सपोर्टिंग सच एंटी सेंटर एक्टिविटीज, एंटी नेशनल एक्टिविटी। आप नहीं चाहते कि लक्षद्वीप जो है दैट शुड बी ए सिंगापुर ऑफ द कंट्री एंड आवर कंट्री शुड बिकम रिच। अरे भैया जी, उसके बाद में आप लगा लीजिए साहब उसके हर बात में एक्सक्यूजेस। साहब मेरी तो बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग थी, मैं क्या करूं, मोदी जी ने कोई इंप्लीमेंट नहीं करने दी। अबव ऑल यू आर टोटली फेलियर सर। आप तो दिल्ली के बारे में कुछ कर ही नहीं सके। आप हर स्टेप के ऊपर, हर फील्ड में, हर प्लेटफॉर्म में यू आर ए फेलियर, अटर फेलियर मैं कहूं। आपने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है और आपने आपको कहते हैं साहब मैं एक IRS रिटायर्ड हूं, आई एम ए बेस्ट
एडमिनिस्ट्रेटर। अरे भैया जी, आपको तो दुनिया जानती है, जब आप इनकम टैक्स में थे तो छुट्टियां लेकर के वहाँ फोर्ड फाउंडेशन के अंदर यूएसए में बैठे होते, कहाँ बैठे होते थे, और वहाँ से एनजीओ के थ्रू आप कितना पैसा मंगवाते थे। आपका पूरा ग्रुप था, ये मनीष सिसोदिया, ये भी तो यही काम करते थे जब आपके साथी थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर, अगर आपने वाकई में स्कीम चलानी है तो उसके अंदर आप पॉइंट ऑफ सेल जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो इंस्टॉल करिएगा, और जो इसके नाम क्या ले, आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन बताइए आपकी कितनी है। आपके यहाँ पे दिल्ली में जो भी है उसको आपने आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन किया है, नहीं किया है, जबकि बाकी स्टेट में 80% जो है ना दैट इज ऑथेंटिकेटेड थ्रू देयर आधार कार्ड्स, और दिल्ली में से बिग जीरो। अब क्यों नहीं इसको लिंक करते आधार कार्ड से, ताकि ये पता लगे कि साहब ये जो जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फेक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ सर, देखिए आपकी स्कीम बहुत अच्छी है, आप जाइए सेंटर से जो नोटिफाइड रेट्स हैं उससे अपना माल खरीदिए और डोर टू डोर सप्लाई करिए। इट्स ए वेरी गुड स्कीम, आई अप्रिशिएट। इसका नाम रखिए सीएम डोर टू डोर राशन स्कीम, हमें कोई इतराज नहीं है। बट सर, जो सेंटर की ऑलरेडी स्कीमें चल रही हैं उसको आप अमलगमेट करके एक नया नाम देके उसको आप वो लुप्त नहीं कर सकते सर। आप अपने चमकाने के लिए आप सेंटर को बदनाम मत करिए, सेंटर की स्कीम को ओवरराइड मत करिएगा। यही काम आपकी ममता करती है कि साहब अगर आप जो स्कीम में देना चाहते हैं हम उसको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ठप्पा लगा के पब्लिक को देंगे, ताकि पब्लिक सोचे कि ये तो ममता दे रही है। मई जून के महीने में आपको जो राशन दिया गया है दैट इज अबाउट 72.84 मीट्रिक टन सेंटर ने आपको दिया है, जिसमें आपने सिर्फ 52 मीट्रिक टन माल उठाया है, बाकी उठाने को जगह नहीं है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जगह नहीं है। तो फिर आप ये झूठ क्यों बोलते हैं? आपको सेंटर दे रही है, सेंटर की स्कीम्स के थ्रू आप क्यों नहीं आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? उसमें क्या प्रॉब्लम आपको है? आप एक नई स्कीम ला रहे हैं, सेंटर की स्कीम का जो पैसा है उसको अपना ठप्पा लगा करके आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो इट इज नॉट परमिसिबल। हाउ द एलजी कैन परमिट यू? अगर मैं होता एलजी तो मैं भी इसके ऊपर रोक लगाता। मैं कहा अगर आपने स्कीम लानी है तो यू आर वेलकम, यू कैन ब्रिंग योर ओन स्कीम, बट डोंट ट्राई टू रीनेम माई स्कीम। अगर सेंटर की स्कीम है उसको अपना ठप्पा मत लगाइए, सेंटर को सेंटर की स्कीम से आने दीजिएगा, और आप जो राशन देना चाहते हैं अपनी स्कीम से लाके दीजिएगा। और फिर आपको पता ऑलरेडी कोर्ट केस है उसके अंदर, एंड यू आर ए पार्टी टू इट, एंड सेंटर इज ऑल्सो पार्टी टू इट। और जब मैटर सब्सिडीज होता है, हाउ यू कैन टेक अवे द राइट अर्निंग? रोजी रोटी का साधन आप कैसे ले सकते हैं? जो राशन की दुकानें इतने सालों से चली आ रही, आप चाहते हैं इनको बिल्कुल खत्म करके डोर टू डोर आ जाए विदाउट गिविंग सम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम टू देम? इज इट परमिसिबल? आप अपने नाम कमाने के लिए एक तरफ सेंटर से आप लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप जितने करीब 2000 राशन की दुकानें दिल्ली में हैं उनका रोजी रोटी रोजगार बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि वहाँ माल चोरी होता है तो आपकी विजिलेंस क्या कर रही है? उनको आना चाहिए, आकर के वो जो चोरी कर रहा है उनके दुकानें सस्पेंड क्यों नहीं करते आप? क्योंकि आपके डिपार्टमेंट इनएफिशिएंट है, आपकी सरकार इनएफिशिएंट है, वो इनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले सकती। इसीलिए आप चाहते हैं उसको जड़ से ख़त्म कर दें और ख़त्म करके एक नई स्कीम पैदा करें डोर टू डोर, ताकि जितने पुराने कारनामे हैं उनके ऊपर पर्दा ढक जाए और आप नई सिरे से एक नई स्कीम स्टार्ट करें। तो मेरा केजरीवाल से मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ आपको, आप अपने कुछ कंट्रीब्यूट करिए, कुछ पब्लिक के लिए करिएगा, ठीक है ना? ऐसा मत करिए कि आप जो है नाम कमाने के लिए दूसरों को बदनाम करते जाओ। थैंक यू वेरी मच।